नमस्ते छात्रों। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कृदंत और तद्धित का अध्ययन करेंगे। शुरू में ही मैं आपको ये बता देना बहुत महत्वपूर्ण समझता हूँ कि 5वीं से लेकर 10वीं तक के सभी छात्रों के लिए कृदंत और तद्धित का अध्ययन करना अनिवार्य है, आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। चलो हम शुरुआत करते हैं कृदंत और तद्धित को। तो प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं, एक कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। यानी कि दोनों प्रत्यय किसके है? तो प्रत्यय के ही दो प्रकार है। यूँ तो उपसर्ग और प्रत्यय के ऊपर मेरा अपना एक अलग वीडियो है, शायद आप सभी लोगों ने उसे देखा होगा। लेकिन प्रत्यय के अपने खास प्रकार है और उसका एक प्रकार है कृदंत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। चलो हम एक एक के बारे में जानकारी लेंगे। जैसे कि सबसे पहले कृदंत प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय जो प्रत्यय क्रियाओं के अंत में जोड़े जाते हैं, जो प्रत्यय क्रियाओं के अंत में जोड़े जाते हैं उनको कृदंत प्रत्यय कहते हैं। इसे हम और बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि प्रत्येक क्रिया का अपना मूल रूप होता है। देखो, प्रत्येक क्रिया का अपना मूल रूप होता है और उस मूल रूप को धातु कहते हैं। अब प्रत्येक क्रिया, क्रिया किसे कहते हैं? खाना, पीना, उठना, बैठना, सोना, हंसना, ये सारी क्या है? क्रिया है। हर एक क्रिया का अपना एक मूल रूप होता है और उस मूल रूप को धातु कहते हैं। अभी धातु कैसे पहचानते हैं, अगले स्लाइड पर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। धातु के साथ उसके ठीक बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है। देखो, धातु के साथ यानी कि क्रिया का मूल रूप यानी धातु, उस धातु के साथ उसके ठीक बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय का स्वतंत्र अर्थ नहीं होता अतः उसे शब्द नहीं कह सकते। पर प्रत्यय के बारे में भी जानकारी दी गई। प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता, यानी कि जो प्रत्यय लगाया जाता है उस प्रत्यय का अपना कोई ऐसा स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है, इसलिए प्रत्यय को कभी शब्द नहीं कह सकते। लेकिन क्रिया का जो मूल धातु है, मूल रूप है, जो धातु है, उसमें अगर कोई प्रत्यय लगाया जाता है, उसमें अगर कोई प्रत्यय लगाया जाता है तो नया शब्द बन जाता है। तो नया शब्द बन जाता है। वो कैसे होता है हम अगले पर देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक ऐसा चार्ट बनाया हुआ आपके सामने तख्ता है। सबसे पहले क्रियाएं दी गई है, उसके बाद उसके धातु, उसमें लगने वाला प्रत्यय और फिर शब्द बना कृदंत। यानी कि क्या कह सकते हैं हम यहाँ पर? क्रिया का मूल धातु, क्रिया का मूल धातु, उस धातु में लगा प्रत्यय तो बना जो शब्द है उसे कृदंत कहते हैं। क्रिया के धातु में प्रत्यय लगने से जो शब्द बनता है उसे कृदंत कहते हैं। इतना आसान है। उदाहरण के तौर पर देखेंगे बचना। तो यहाँ पर धातु हुआ बच, उसमें प्रत्यय लगा आओ तो शब्द बन गया बचाओ, कृदंत है। क्रिया है थकना, धातु क्या हुआ? थक, उसका प्रत्यय हुआ आन, शब्द बन गया थकान। थकान क्या है? कृदंत है। अगला शब्द है, अगली क्रिया है छोड़ना, उसका धातु है छोड़, धातु यानी मूल शब्द, यानी क्या? बच से बचना बना है, थक से थकना बना है, छोड़ से छोड़ना बना है, क्रियाएं बनी हैं इन धातुओं से। तो इन धातुओं में अगर प्रत्यय लगाया जाए, जैसे कि कर प्रत्यय लगा दिया है तो बन गया छोड़कर। छोड़कर क्या है? कृदंत है। उसके बाद खेलना क्रिया है, उसमें उसका धातु है खेल, प्रत्यय लगा आड़ी तो शब्द बन गया खिलाड़ी। क्रिया है मांगना, धातु उसका मांग, उसमें प्रत्यय लगा वाला, शब्द बन गया मांगने वाला। तो देखो छात्रों, यहाँ पर क्रिया के मूल धातु में प्रत्यय लगने से कृदंत बन जाता है।
क्रिया के मूल धातु में प्रत्यय लगने से जो शब्द बनता है उसे ही हम कृदंत कहते हैं। अगले स्लाइड पर आएंगे। जो शब्द क्रियाओं की धातुओं में प्रत्यय लगने से बनते हैं उन्हें कृदंत कहते हैं और ऐसे प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं। क्रियाओं की धातुओं में प्रत्यय लगने से जो शब्द बनते हैं उन्हें कृदंत कहते हैं और वो जो प्रत्यय है ना जो लगाया जाता है धातु में उस प्रत्यय को भी कृत प्रत्यय कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने कृदंत के बारे में जानकारी ली। अगले स्लाइड पर हम तद्धित के बारे में जानकारी लेंगे। तद्धित किसे कहते हैं? तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अव्यय शब्दों में विभिन्न प्रत्ययों के लगने से नए नए शब्द बनते हैं, ऐसे शब्दों को तद्धित शब्द कहते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है? अभी कृदंत और तद्धित दोनों का अंतर क्या है? कृदंत किसे कहते हैं? क्रिया के मूल धातु। यहाँ पर क्रिया महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखो कहीं पर भी क्रिया नहीं है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय। कहने का तात्पर्य क्या है? क्रिया को छोड़कर बाकी सारे शब्द, बाकी कोई भी शब्द जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, इनमें अगर कोई प्रत्यय नहीं विभिन्न प्रत्यय लगने से जो नए शब्द बनते हैं उन शब्दों को तद्धित शब्द कहते हैं। संक्षेप में क्या कह सकते हैं? क्रिया को छोड़कर या फिर क्रिया के मूल धातुओं को छोड़कर बाकी किसी भी शब्द में अगर कोई प्रत्यय लगाया जाता है तो जो शब्द बनता है उसे तद्धित शब्द कहते हैं। चार्ट की ओर देखेंगे तो आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। चार्ट शब्द सबसे पहले दिया हुआ है, उसमें लगाए तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय यानी कोई भी प्रत्यय उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं और इससे बनता है तद्धित शब्द। तो जैसे मानव शब्द है उसमें ताप प्रत्यय लगाए तो शब्द बन गया मानवता। मानवता क्या है? तद्धित शब्द है। बच्चा शब्द है उसमें प्रत्यय लगा पण तो शब्द बन गया बचपन। सर्व, इसमें प्रत्यय लगा त्र तो शब्द बन गया सर्वत्र। ऊपर, उसमें प्रत्यय लगा ई, शब्द बन गया ऊपरी। चतुर, उसमें प्रत्यय लगा आई तो शब्द बन गया चतुराई। मित्र शब्द है उसमें लगा प्रत्यय ता तो शब्द बन गया है मित्रता। गहरा, इसमें प्रत्यय लगा ई तो शब्द बन गया है गहराई। पीछे, इसमें प्रत्यय लगा ला तो शब्द बन गया पिछला। तो यहाँ पर तद्धित कैसे बनते हैं? तो कोई भी शब्द उसमें अगर कोई प्रत्यय लगाया जाता है तो शब्द बन जाता है तद्धित शब्द। तो इसे तद्धित कहते हैं। अभी अगर आप बारीकी से देखने का प्रयास करेंगे तो क्रिया से कृदंत और क्रिया को छोड़कर बाकी सारे जो शब्द हैं उनमें अगर प्रत्यय लगता है तो बन जाता है तद्धित। इतना आसान। क्रियाओं की धातुओं के अतिरिक्त यानी कि एक वाक्य में पूरे वीडियो में क्या दिया गया है वो समझाया गया है। इस पूरे वीडियो में मैंने जो बताया है वो इन एक सेंटेंस में आपको पता चल जाएगा, इस एक वाक्य में पता चल जाएगा। क्रियाओं की धातुओं के अतिरिक्त, क्रिया को छोड़कर क्रियाओं की धातुओं के अतिरिक्त अन्य शब्दों में विभिन्न प्रत्ययों के लगने से बनने वाले शब्दों को तद्धित शब्द कहते हैं और इन प्रत्ययों को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। क्रियाओं को छोड़कर बाकी सारे जो शब्द हैं उनमें अगर कोई प्रत्यय लगता है तो जो शब्द उससे शब्द जो बनते हैं उनको तद्धित शब्द कहते हैं और उन प्रत्ययों को तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। तो इस प्रकार छात्र आप सभी लोगों ने यह वीडियो शांति से सुना और आपको इस वीडियो के माध्यम से कृदंत और तद्धित के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल चुकी है। आपको इससे कृदंत और तद्धित को समझने में आसानी होगी, यह मेरा अपना विश्वास है। आप सभी लोगों ने मेरा यह वीडियो सुना। मैं आप सभी का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद।